ये है गदल्स। इससे बनाया गया था लोगों की मुसीबतें दूर करने के लिए, लेकिन अब ये खुद मुसीबत बन चुका है। ये है बटन्स, एक भालू जो अपने छिछोरेपन की वजह से हर जगह पर बदनाम है। ये है बिल, इसके 58 दोस्त थे और सभी बेचारे इसकी दोस्ती की बलि चढ़ गए। और इनसे मिलिए ये है रॉको, बोले तो भाई। एक जमाने में ये कुत्ता बच्चों के टीवी शो की जान था, मगर अब ये जेल की शान है। जेल तो इन्हें सुधार नहीं सका, मगर इन्हें अपनी गलतियां सुधारने का एक आखिरी मौका दिया गया। इन्हें भेजा गया एक ऐसे घर में जहां है ये पपेट्स हु किल। अरे वाह, कम हो गया। इसके हो गए 1000 रुपए। उम्मीद है तूने अच्छी पेंटिंग की होगी। ये पेंटर जोल्टार हमेशा अच्छी पेंटिंग ही करता है। इस काम के लिए 1000 रुपए? इसके लिए तो मैं सिर्फ 100 रुपए दूंगा। सिर्फ 100 रुपए? ये मेरी कला की बेइज्जती है। मैंने पहले ही 1000 रुपए कह दिया था। लेता है कि वापस रख लूं? तेरे साथ काम करके अच्छा लगा। चूसे हुए आम। कैसे हो दोस्तों, क्या चल रहा है? अरे वाह, क्या बात है। तुमने इसकी टेढ़ी नाक और लटकते कानों को ध्यान में रखकर इसका रूप ही निखार दिया है। इसमें कमाल मेरा नहीं है, इसकी बेरहमी, कमीनेपन वाली आदतें, घटिया नीयत। आज के बाद तुम कभी भी चैन से नहीं जी पाओगे। तुम पेंटर हो या मेंटल केस? मैं तुम्हें बद्दुआ देता हूं, मैं तुम्हें बद्दुआ देता हूं और साथ ही इस पेंटिंग को भी। तुम जब भी कोई गलत काम करोगे तो इस पेंटिंग की उम्र बढ़ेगी, और जिस दिन ये पेंटिंग मर जाएगी तुम भी मर जाओगे। लगता है ये सच में पागल हो गया। तूने कुछ सुना डैन? उसने मुझे बदुआ दी। हाँ, फिक्र मत करो, उसका दिमाग खराब है। नहीं, ऐसा नहीं है डैन। अचानक मुझे अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस हो रहा है। बकवास मत करो। हाय, इस बदुआ वाली बात को सुन के तो मेरी फट गई है। ये पेंटिंग मेरी नकल उतारी है डैन। बटन्स फिर से शुरू मत हो जाओ। यकीन का डैन, मेरी उम्र दिन ब दिन कम हो रही है। ये पेंट जोल्ट ठीक से सिर तो ड्रॉ नहीं कर सकता और तुम उसकी बातों में आ गए। डैन ठीक कह रहा है। तुम्हें क्या लगता है कोई भी आने वाले कल के बारे में पहले से जान सकता है? तो मैं झूठ बोल रहा हूँ? देखो, खुद ही देख लो, ये आंखों के नीचे चुर्रियां दिख रही है। तुम्हें दिखे ना दिखे, मुझे सब साफ साफ दिख रहा है। अगर उसकी बातों में जरा भी दम होता तो वो इतने कम पैसों में पेंटिंग बेचने की बजाय किसी बड़े बैंक का इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट होता या एक बड़ा स्टॉक ब्रोकर। देखो, अपने मन से ये फालतू वहम निकाल दो। वो कैसे? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे हर गलत काम के असर से ये पेंटिंग बूढ़ी होती जाएगी? तो एक काम करो, जाकर बुरा काम करो और वापस आकर देखो कि पेंटिंग में चेंज आया है कि नहीं। कमाल का बंदा। शुक्रिया डैन। तभी तो लोग पैसे देकर मेरी सलाह लेते हैं। एक बार फिर ब्लड बैंक में खून की कमी हो गई है। आप सबसे जितना हो सके खून डोनेट करें। तो दोस्तों, जाओ जाकर खून डोनेट करो। क्या? जरा अपनी गांड हिलाओ और जाकर किसी बेचारे बेखून को खून दो। नामुमकिन है ये, हम जैसे लोग खुद के लिए जीते हैं। आप उनसे खून डोनेट करवाने के लिए तेरे को अपनी कनपट्टी पर घोड़ा रखना पड़ेगा क्या? खून डोनेट करने वाले पहले 100 लोगों के लिए 2-2 हजार रुपए का इनाम रखा गया है। ब्लड डोनेट करना अच्छी बात है दोस्तों। ये खून देना मेरे बस की बात नहीं है। ए, तू भी चलता है क्या डैन? नहीं नहीं, मैं जरूर चलता, लेकिन आज शाम एक लड़की के साथ डेट है। जा ऐश कर। हमारी पहली मुलाकात के बाद मेरी परियों ने मुझसे कहा कि तुम मेरे लिए खास हो। किसने कहा? मेरी परियां, वही मुझे जिंदगी का रास्ता दिखाती हैं। और वो पहली किस के बारे में क्या कहती हैं? करके देख लेते हैं। नहीं, अभी नहीं। क्यों, क्या हुआ? मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ डैन। तुम मेरे लिए बहुत खास हो, लेकिन मैं तुम्हें खुश नहीं कर सकती। तुम कितने परफेक्ट हो। तुम मुझे खुश कर सकती हो? तुम्हें किस करने का ख्याल बहुत अजीब लग रहा है। ठीक है, धीरे धीरे करते हैं। वहाँ सोफे के पीछे एक भालू है। बटन्स, जाओ यहाँ से। तुझे प्यार करते देख मैं अपनी बदुआ वाली बात तो भूल ही गया। जा रहा हूँ यार। मेरा मूड खराब कर दिया। कितनी अजीब तरह से घूर रहा था मुझे। लगता था जैसे उसके मन में हमारे खिलाफ कोई चाल हो। चलो फिर से ट्राई करें।
मेरा मूड बदल गया है अब। तुम भूल जाओ, मेरा मन नहीं कर रहा। अब एक बार बाय। खड़े लोगों का। इतनी देर कहां लगा दी? कैसे हो तुम सब? हम दोनों देने गए थे। तुम्हारा मतलब है खून देने गए थे? किडनी देने गए थे, जिंदगी की एक अनमोल चीज। जानता हूं स्पर्म क्या होता है, तो क्या किया तुमने? वो क्या है कि अपने को आज ही पता चला कि कनाडा में किडनियों की कमी है। हाँ, क्लिनिक में बहुत सारे लोग आए थे खून डोनेट करने, पर उन्हें किडनी डोनेट करने वालों की जरूरत थी। हाँ डैन, कनाडा में नौजवानों के किडनियों की बहुत डिमांड है। क्या वाकई? हाँ बिल्कुल, कनेडियन गवर्नमेंट किडनी डोनेट करने पर भी पैसे देती है। ये उसे देश सेवा मानते हैं। वो कहते हैं ना, देश की सेवा करना मतलब अपने लोगों की सेवा। और क्लिनिक की नर्सें बहुत सेक्सी हैं। क्या बकवास कर रहे हो? इस सारे काम के पीछे तुम्हारा मकसद नर्सों से जुड़ा हुआ है? कितनी शर्म की बात है ये। हे, उन लोगों ने खून मांगा और अपन लोगों ने खुशी खुशी डोनेट कर दिया। पता है, अपन ने 4 बाटली भर के दे डाला। कल हम दोबारा जाने वाले हैं उनके पास, तुम्हें भी आना चाहिए डैन। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। शायद तुम्हारी सोच ही इतनी गिरी हुई है, पर मैं एक औरत के साथ शराफत का रिश्ता रखने में यकीन रखता हूं। मैं जाऊंगा खून डोनेट करने, नर्सों के लिए नहीं। जैसी तुम्हारी मर्जी। डैन, 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 एक जरूरी बात करनी थी। सही कहा था तूने, वो बददुआ वाली बात तो बेकार निकली। मैंने अभी कुछ गलत किया। अरे वाह, क्या किया? मैंने एक डिपार्टमेंट स्टोर से जाकर बबल गम चुराया और पता है, पेंटिंग में कोई बदलाव नहीं आया। बस इतना ही बुरा कर सकते हो? एक बबल गम की चोरी? हुआ क्या है तुम्हें? दिमाग इस्तेमाल करो, मर्द बनो यार, कुछ भयानक करके दिखाओ। डैन, तू एक सोशल वर्कर है, तूने हमेशा हमें अच्छाई का ही पाठ पढ़ाया। कोई एक बुरा काम करने से पहाड़ नहीं टूट जाएगा और कोई तुम्हारी गांड नहीं मारने वाला, इसलिए समझदारी दिखाओ, इसमें तुम्हारा भी फायदा है और मेरा भी। ठीक है डैन, तुझे एक बुरा बटन देखना है? हाँ, अब तुझे दिखाता हूँ अपना असली रंग। स्वागत है आपका कनाडा के ब्लड और किडनी डोनर क्लिनिक में। कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकती हम हूँ? डोनेट करने आए हैं। ओह क्या बात है, तो कहिए आप क्या डोनेट करेंगे? जी, खून डोनेट करें। खून? ओके, अजीत सुनती है, मुझे भी खून डोनेट करना है जी। मुझे भी। वंडरफुल, मैं बस अभी आती हूँ। शुक्रिया। हेलो मिस्टर, ओह हाय। आप एक बार फिर नहीं सोच सकते? किस बारे में? किडनी डोनेट करने के बारे में। आप इससे अपने देश की मदद करेंगे मिस्टर बार्लो। नहीं, बस खून है। सच कहता हूं, आप जैसे हट्टे कट्टे इंसान की किडनी बहुत काम आ सकती है। मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारी ये किडनी किसी को जिंदगी दे सकती है। लेकिन मैं सिर्फ खून देने के लिए आया हूं। तुम जैसों के डोनेशन से कई मरते हुए लोगों को नया जीवन मिल जाएगा। ओके रॉको, सामने वाले कर्टन के पीछे चलो। आओ चलो ना। तुम उसकी ये बात नहीं मान सकते रॉको, कम से कम मेरे सामने तो ऐसा मत करो। डैन, पका मत यार। तुम्हारे अंदर जरा भी शर्म या शराफत नहीं है? चूत, क्या रापचिक आइटम है? दिखाई नहीं दे रहा तुझे? आओ जल्दी अंदर आ जाओ रॉको। यस रॉको, मजा आ गया। ऐसा डोनेशन तो मैं रोज करूं। मुझे जरा भी मजा नहीं आया। अच्छा, नहीं आया? मुझे तुम्हारे प्यार करने का तरीका पसंद नहीं आया। क्यों, बुरा तो नहीं था? नहीं, बुरा था डैन। लग रहा था जैसे तुम मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हो। कोई प्यार था ही नहीं उसमें। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद ट्राई करते हैं। गलती मुझ में है, क्योंकि सच बात तो यह है कि मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ। तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत ही शरीफ और नेकदिल इंसान हो। ये सब तुम्हारे साथ करना बड़ा ही अजीब लगता है, समझ रहे हो ना? तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? देखो डैन, हम एक दूसरे को खुश नहीं कर पा रहे हैं। मगर हम कोशिश तो कर रहे हैं ना। क्यों ना हम दोस्त बनकर हैं, एक दूसरे के सच्चे साथी। बढ़िया, तुम्हें जो ठीक लगे मुझे मंजूर है। सुनकर खुशी मिली। हमारा वो रिश्ता खत्म। अब हम दोनों अपनी जिंदगी बेपरवाही से जिएंगे। ओह, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया समझदारी के लिए। मैं जाके थोड़ा नहा लेता हूँ।
मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम बाहर चलकर अपनी नई नई दोस्ती को सेलिब्रेट करें। ये क्या हो रहा है? दरवाजा नॉक करके क्यों नहीं आए? इसका हल निकालने के लिए मैं तुम दोनों को अकेला छोड़ देता हूँ। निकल ले बटन्स। हमने कुछ सोचा नहीं था। ये तो बस अचानक ही हो गया। मगर तुमने उसके साथ ऐसी हरकत क्यों की? नहीं, उसने की, पर सच कहूं तो मुझे मजा आ रहा था और उसके प्रपोजल को मैं इग्नोर नहीं कर पाई। मगर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो जबकि हमने अभी अभी तो आपस में इतना प्यारा रिश्ता बनाया है। सुनो डैन, अब हम सिर्फ दोस्त हैं और हम अपनी मर्जी से जो करना चाहें कर सकते हैं। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, प्रॉब्लम का सवाल ही नहीं। तुम तो अपनी मर्जी की मालिक हो, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा था कि तुम्हें ये सब करने के लिए यही मिला था। बटन्स क्या? तुम ये सब क्या कर रहे हो? पर तूने उसे अकेला छोड़ दिया था। पर मुझे उसे छोड़े हुए 5 मिनट भी नहीं हुए थे। ओ यार, पर मैं खुद को कब तक रोक पाता? वो सब मुझे नहीं मालूम, कम से कम मुझे कपड़े तो पहनने देते, मेरे जाने तक तो रुकते। देख डैन, तूने मुझे कुछ बहुत बुरा करने के लिए कहा था। हाँ, कहा था तो मैंने वही किया। तेरे ही घर में, तेरे ही कमरे में तेरी गर्लफ्रेंड को चुप डाला। ठीक है, आगे बढ़ो और मजे लूटो। वैसे भी अब वो मुझे पसंद नहीं है। क्या? उसे मजा आया ही नहीं आज तक। नहीं, ये तू क्या कह रहा है? वो प्यार करते हुए बोल रही थी, चाहे जो भी कर लो मुझ पे कोई असर नहीं, बहुत देखे मैंने तुम्हारे जैसे। तुम कहाँ चले गए थे कडल्स? मैं भी ब्लड क्लिनिक में गया था डैन। अरे बेड़ागर, तुम भी। मैंने ये करके अपने देश के लिए अपना फर्ज निभाया है। मैंने एक पूरी टेस्ट ट्यूब भर के ब्लड दिया है डैन, और मुझे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से थैंक यू नोट भी मिला है। मैं तेरा ये एहसान कैसे चुकाऊंगा डैन? तूने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मुझे ऐश करने का मौका दिया। सच्चा दोस्त है यार। बकवास बंद करो। नहीं, मेरा यकीन कर डैन, तूने अपने बिस्तर पर मुझे उसके साथ मजे करने दिए। तू वाकई महान है यार। बस भी करो। मैं तेरी लाचारी समझ सकता हूँ डैन। तू उसे खुश नहीं कर सका तो क्या हुआ? तेरे इस दोस्त ने तेरा काम किया और उसे बहुत खुश कर दिया जाता है। साला ठरकी। अब ये आखिरी बार सुन लो, इस बारे में आइंदा कोई बात नहीं होगी। वैसे तू उसे खुश क्यों नहीं कर पाया डैन? वो तो बड़ी दर्दनाक चीज है यार। बटन्स, हम खून डोनेट करने के लिए क्लिनिक जा रहे हैं, क्या तुम भी आना चाहोगे? वैसे मैं जरूर आता, पर मैंने अभी तक डैन के साथ अपनी दोस्ती का फर्ज पूरी तरह निभाया नहीं है। तू तो आएगा ना डैन? वैसे भी तू फिर से अकेला हो गया है और तेरे नाम का भी एक बाटली उधर खाली पड़ेल है। माफ करना, पर मेरे दिमाग में तुम लोगों की तरह नर्सें नहीं घुसी हुई हैं। तो बटन्स, लगता है तू उस बद्दुआ वाली बात से आजाद हो चुका है। बीती बातें छोड़ो यार, अपनी जिंदगी को आज में जीना सीखो। उस पेंटिंग के बारे में सोचकर मैं अपना प्रेजेंट क्यों खराब करूं? मतलब यही पेंटिंग ना? हाँ, मैं तो इस पेंटिंग को सचमुच मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसकी बद्दुआ सच हो रही है। वो सब सच था। वो सब करने के टाइम तेरी शक्ल कैसी होती है बिल, दिखाना। तू तो सारा बहुत डरावना लगता है रे। सुनो बटन्स, इसे जाकर जरा पोस्ट कराओगे? मैं तेरे बाप का नौकर हूं, मैं नहीं करूंगा ये। जा। हे बटन्स, तुम कुछ भूल रहे हो शायद। तुम और बूढ़े तो नहीं होना चाहते ना, इसलिए अब थोड़ा थोड़ा करके अच्छे काम करने शुरू कर दो, वरना जल्दी तुम भयानक, गंदे और पागल लगने ठीक है डैड। ये तुझे क्या हो गया है? तू पहले तो ऐसा नहीं था यार। तेरा रूप इतना बदला बदला क्यों है? ओए, अगर मैं ज्यादा अच्छे काम करूंगा तो मेरा पाप पुण्य बैलेंस हो जाएगा और उसकी बद्दुआ का असर खत्म हो जाएगा। वाह, बद्दुआ के डर से इसकी मां फालतू बातें मत करो। आंखों के आसपास थोड़ी सी उम्र और दिखानी पड़ेगी, इसलिए थोड़ी सी झुर्रियां बना देता हूं, लेकिन ज्यादा नहीं। ये क्या कर क्या रहा है तू?
एक मजेदार क्रिएटिव काम। तूने इस पेंटिंग की वाट लगा डाली। हाँ, और तुम्हें क्या लगता है कि जादू से हो गया? वो जब भी मेरा दिल दुखाने वाला काम करता है, मैं यहाँ आकर इस पेंटिंग में उसके पाप का असर पेंट कर देता हूँ और उसको लगता है उस पेंटर की बद्दुआ का असर है। क्या सोच है। सच कहूँ, ये सब करने में मुझे बहुत मजा आता है। और एक बात पता है, आज मैं भी तुम लोगों के साथ ब्लड क्लिनिक चलूंगा, कुछ डोनेट करने के लिए। ये हुई ना बात भिड़ो। जाओ मेरे शेर। मेरी मदद कीजिए फादर, मुझे बद्दुआ लग गई है। तुम सही जगह पर आए हो मेरे बच्चे। मेरे ऊपर पाप की काली परछाई है, मुझे बहुत डर लग रहा है। बद्दुआ का असर पड़ रहा है। मेरे बच्चे, कोई आत्मा बुरी नहीं रहेगी। ईश्वर के सामने किसी बद्दुआ का असर नहीं होता। पर मैं झूठ बोलता हूँ, चोरी करता हूँ, पाप करता हूँ। ईश्वर माफ कर देंगे, उन्हें सभी प्यारे हैं। पर मैंने अपने पाप को बढ़ाने के लिए अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड के साथ गलत काम किया। अगर तुम्हें अपने पाप से मुक्ति चाहिए तो मेरे पास एक उपाय है। नहीं, देखिए आप फोन पर डोनेट नहीं कर सकते हैं। ओके, बाय बाय। ओह मिस्टर बालो, आप वापस आ गए फिर से खून डोनेट करने के लिए? ओ नहीं 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 नहीं, इस बार मैं खून नहीं बल्कि स्पर्म डोनेट करने आया हूँ अपने देश की खातिर। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप एक काम कीजिए, ये फॉर्म फिलअप कीजिए और वहाँ पर थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं बस अभी वापस आती हूँ। ओके। देख क्या बोलता है अभी। डर के मारे बटन्स की तो गांड फट जाएगी ना। ये देखकर तो वो मर ही जाएगा। अबे वो आ रहा है, इसे जल्दी कवर कर दे। कहाँ था तू इतनी देर? तुझे जानकर खुशी होगी, मैं चर्च का फादर बन गया हूँ। क्या? सच कह रहा हूँ। फादर ने मुझे बताया कि अगर मैं ये काम करूंगा तो मेरी आत्मा बिल्कुल साफ हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब ऊपर वाला मेरी मदद जरूर करेगा। ये एड़ा है क्या? मेरी सारी बुराइयों का असर खत्म हो गया, मुझे माफी मिल गई। और क्या चाहिए? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि मैंने डैन की गर्लफ्रेंड के साथ जो भी बुरा काम किया उसकी माफी, और मेरी बहुत सारी दूसरी गलतियों की भी माफी। अब मेरी आत्मा साफ है, इसलिए ये पेंटिंग भी साफ है। ओके मिस्टर बार्लो, क्या आप पूरी तरह से तैयार हैं? आप बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे तो हमें बहुत आसानी होगी। ओह, मेरे ब्रेक का वक्त है। मगर ओके, अब मैं संभालता हूँ इन्हें। अब मिस्टर बोरिस आपकी मदद करेंगे। ओके मिस्टर बार्लो। लेकिन आप अगर इसे खुद करवा लेती तो वैसे इसमें ज्यादा वक्त। ओह नो, सॉरी, ये यूनियन का रूल है। बाय बाय। ज्यादा तकलीफ हो तो बोलिएगा, वैसे कभी कभी बहुत ज्यादा दर्द होता है। आपने तो मुझसे कहा था कि अगर मैं आपका काम संभालूंगा तो उसकी बदुआ मिट जाएगी। अक्सर होता तो ऐसा ही है, पर ऊपर वाला कब क्या सोचता है ये किसी को नहीं पता। उसके आगे किसी की नहीं चलती। तो फिर बताओ, ये काम छोड़ने के लिए मुझे अब क्या करना पड़ेगा? ये काम छोड़ना क्यों चाहते हो? जब मुझ पर बदुआ लग ही गई है तो क्यों ना मैं अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से जीकर उसके मजे लूं। मुझे अफसोस है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुमने इस काम की कसम ली है। क्या? देखो, अब तुम एक फादर बन गए हो, तुम सिर्फ अच्छी भावना और अच्छे कामों के बारे में सोचो। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। देखो मेरे बच्चे, जब तक मैं इन पेपर्स को सही तरीके से ठीक न कर लूं, तब तक तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। आपका मतलब, अगर ये पेपर्स सही तरीके से पूरे नहीं किए तो मेरे इस एप्लीकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट का कोई मतलब नहीं? बिल्कुल सही समझे। तो डैन, तू पेंटिंग को वापस ठीक क्यों कर रहा है? मुझे लगता है कि बटन्स को सबक मिल गया है, तो उसको और तकलीफ क्यों दूं? माँ कसम, तू सारा बहुत अच्छा इंसान है यार डैन। वो तो है। जानते हो, रोजा ने भी मुझे वापस बुलाकर मुझसे माफी मांगी थी, और मेरा तो ये है कि बटन्स ने जो कुछ मेरी गर्लफ्रेंड के साथ किया, मैंने उसके लिए भी उसे माफ कर दिया था। मेरी नेचर ही ऐसी है। बटन्स, तुम्हारा चेहरा कुछ उतरा हुआ सा लग रहा है। सच कहूं तो मैं तुम्हारे सामने अपने कुछ गुनाह कबूल करना चाहता हूं। मुझे भी तेरे सामने कोई गुनाह कबूल करना है। सबसे पहली बात, हमने इस पेंटिंग के साथ कुछ छेड़छाड़ की थी। सिर्फ एक मजाक। असल में बद्दुआ वाली कोई बात नहीं थी, हम तेरे साथ मस्ती कर रहे थे। बस टाइम पास। बुरा मत मानो। अच्छा, ये तुम्हारे पंजों में खून क्यों लगा हुआ है?
वो इसलिए क्योंकि बदवा के डर की वजह से मुझसे गलती से उस फादर का खून हो गया। मैं देखता हूं कौन है। रोजा डार्लिंग, मुझे कजिन बोरिस ने बताया कि तुमने आज उसके साथ गंदी हरकत की। तुम्हारा कजिन है बोरिस? तुम आखिर इतने भोलेपन का दिखावा करते क्यों हो? तुम किडनी बेचने के बहाने गए और तुमने बोरिस के साथ ऐसा घटिया काम किया। देखो रोजा, मैं तुम्हें देखो समझाता हूं। अब सब खत्म। तुमसे प्यार करने का मुझे अफसोस है। तुमने मुझे धोखा दिया। मगर तुमने भी तो मुझे धोखा दिया है, इसलिए गलती दोनों की बराबर है। मैंने कोई धोखा नहीं दिया डैन, मेरी उन परियों ने दिया। गुड बाय। अरे हाँ ठीक है, जाओ, तुम्हारी वो परियां मादर हैं। ओह बटन, मुझे अफसोस है, एक सोशल वर्कर होने के नाते मुझे इसकी खबर पुलिस को देनी ही होगी। और एक सोशल वर्कर होने के नाते तुम पूरा इल्जाम खुद पर लोगे कि किस तरह तुमने पेंटिंग में बदलाव करके मुझे खून करने के लिए उकसाया। नहीं नहीं नहीं, नहीं, ये भी तो हो सकता है कि हम इसके बारे में कभी कोई बात नहीं करेंगे, इसे भूल जाएंगे। मेरा मतलब सिर्फ एक खून ही तो हुआ है ना। क्या बात है डैन, तू तो बड़ी जल्दी समझ गया यार। क्यों? अब जो कुछ भी होगा मिलकर सामना करेंगे। और अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने आ गई तो हमारी गांव जाएगी। ये पैसे मेरे हुए बहन। तू पेंटर है कि गुंडा?